देखिए, आज आवृत्तिबीजी पौधों की बाह्य आकारिकी के बारे में बताएंगे। आवृत्तिबीजी पौधों की बाह्य आकारिकी। इसका मतलब हो गया बाह्य आकारिकी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? मॉर्फोलॉजी। और आवृत्तिबीजी क्या कहते हैं? आवृत्तिबीजी पौधों को क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्मिक आवृत्तिबीजी पौधे हो गए। तो जैसा अभी तुमको बताया गया है कि दो प्रकार के पौधे होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो मोस्टली जो एग्रीकल्चर में जो भी खेती होती है तो ज़्यादातर एंजियोस्पर्मिक पौधों की खेती होती है। तो यहाँ भी हमें एंजियोस्पर्मिक पौधों की बाह्य आकारिकी के ही बारे में विधिवत रूप से पढ़ना है। बाकी क्रिप्टोगेम्स कैसे होते हैं फिर वो तो पढ़ा ही है, उनकी बाह्य आकारिकी अलग होती है। लेकिन जो फेनेरोगेम्स के अंतर्गत जो एंजियोस्पर्मिक पौधे हैं उनकी बाह्य आकारिकी अलग प्रकार की होती है। तो जनरली एंजियोस्पर्मिक पौधों में क्या होता है, जैसे ये कोई भी पौधा है उसके ये सामान्य पार्ट होते हैं। तो ये जड़ तंत्र है, ये क्या है? जड़ तंत्र। इसको रूट सिस्टम कहते हैं। जड़ तंत्र को रूट सिस्टम कहते हैं, रूट सिस्टम। और थोड़ा सा ऊपर बनाए क्योंकि इसमें दिखाई नहीं होता है। ये पौधा है, ये जड़ तंत्र है, ठीक है, रूट सिस्टम है। जड़ तंत्र के ऊपर ये जो है ये क्या है? ये प्ररोह तंत्र है। ये क्या है? प्ररोह तंत्र है। तो प्ररोह तंत्र। अब प्ररोह तंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सूट सिस्टम। तो प्ररोह तंत्र में क्या क्या होता है? प्ररोह तंत्र में देखिए पत्ती होगी और शाखाएं होंगी, और फूल होंगे, फल होंगे। ये मुख्य रूप से प्ररोह तंत्र में कलिकाएं होंगी, कक्षस्थ कलिका, शीर्षस्थ कलिका होगी, शीर्षस्थ कलिका। तो प्ररोह की जब बात आती है, मोस्टली क्या होता है कि आदमी सोचता है कि पौधे के दो भाग होते हैं, जड़ और तना। ऐसा नहीं है। पौधे को दो भागों में बांटा गया है, प्ररोह तंत्र और जड़ तंत्र। तो जड़ तंत्र को रूट सिस्टम कहते हैं और प्ररोह तंत्र को शूट सिस्टम कहते हैं। तो प्ररोह तंत्र में ये सब चीजें होती हैं, पर लीफ, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट, ऑक्सिलरी बड और टिपिकल बड, ये तुम्हारी ये सब होती है। उसमें बाकी तुम्हारे सहपत्र भी होते हैं, ब्रैक्ट्स भी होते हैं, और इसके अलावा अनुपर्ण भी होते हैं, स्टिप्यूल भी होते हैं, अनुपर्ण भी होते हैं, और भी बहुत से ऐसे अंग होते हैं तुम्हारे प्ररोह तंत्र में। जड़ तंत्र में तुम्हारी प्राथमिक जड़ होती है जो एक मेन होती है। मूसला जड़ में प्राथमिक जड़ होती है। फिर प्राथमिक जड़ से द्वितीयक जड़ और तृतीयक जड़ें निकलती हैं, सेकेंडरी रूट्स और टर्शरी रूट्स। तो इस तरीके से तुम्हारा एक प्ररोह तंत्र जो कि बीज के अंकुरण से बनता है। और जड़ में मूल रोम भी पाए जाते हैं, जड़ के ऊपर मूल रोम भी पाए जाते हैं। मूल रोम से ही पौधे जल का अवशोषण करते हैं। मूल रोम को रूट हेयर कहते हैं। तो इस तरीके से आवृत्तिबीजी पौधों की बाह्य आकारिकी के बारे में इसमें पूरा विधिवत रूप से इस पूरे चैप्टर में अध्ययन करेंगे। और उसमें जड़ के बारे में पढ़ेंगे, तना के बारे में पढ़ेंगे, पत्ती के बारे में पढ़ेंगे, पुष्पक्रम पढ़ेंगे, पुष्प के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर परागण पढ़ेंगे, निषेचन पढ़ेंगे, फिर भ्रूण परिवर्धन एम्ब्रियोलॉजी भी पढ़ेंगे, उसका फ्रूट्स पढ़ेंगे। तो ये बाह्य आकारिकी में ये पूरा सभी चीज़ें हमें पढ़ना होगा। तो अब हम पहला चैप्टर अगला जो बिल्कुल पहला शुरू हो रहा है, क्योंकि पौधे का जन्म बीज से हुआ है, तो सबसे पहले हम पहला चैप्टर बीज के बारे में पढ़ेंगे।